मुअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीन, गाज़ी स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज का तारीख़ी वाक़या ग़ज़वाए खंदक पर है, जब मुसलमानों के सर पर खड़ी दोहरी आफत बग़ैर जंग लड़े टल गई। इस्लाम की राह में हायल कई रुकावटें अज़ खुद दूर हो गई। कोई खून खराबा नहीं हुआ, जो इस्लाम का असल मुद्दा भी है कि ये प्यारा दीन तलवार से नहीं अमन से फैलता रहे, और दुनिया अमन व आश्ती का गहवारा बने। मदीना में रात का वक्त है। उफ़क़ पर मशलू का झिलमिलाता समंदर है। जंगी सूरत हाल है। खंदक के एक तरफ मुसलमान सफ आरा हैं, दूसरी तरफ 10,000 कुफ्फार का शोर शराबा करता, नारे लगाता, गाता बजाता इत्तेहादी लश्कर है। माहौल पर हर तरफ से वहशत, बीम व रिजा के साए मन ला रहे हैं। आप अपना तसव्वुर कर, आपका शहर हो, इस पर तलवारें सोते, 10,000 बिखरा हुआ लश्कर हमला आवर हो। इतना बड़ा लश्कर कि आपके शहर की आबादी ख़वातीन और बच्चों समेत हमला आवरों से भी कम हो, और आपकी पुश्त पर आप ही के शहर में रहने वाला 3,000 का हलीफ गिरोह आप पर हमले की ताक में हो। अलबुतवा इस हमला आवर फौज जफर मौज को रातों रात खोदी गई खंदक आर्जी तौर पर रोक ले, और अब खंदक की दूसरी जानिब खड़े इस सूरत हाल को देखकर आइंदा हिकमत अमली का जायजा ले रहे हूं, तो तमाम तर जज्बा ईमानी और जुर्रत और शुजाअत के बावजूद इस वक्त अब सब अहल शहर की नफ्सियाती और ज़हनी कैफियत क्या होगी? बिल्कुल यही सूरत हाल आज रात हमारे प्यारे नबी के मदीना को दरपेश है। ये 25 शवाल सन 5 हिजरी बमुताबिक ईस्वी 29 मार्च 626 की सर्द तरीन रात है, और तारीख मदीना की सबसे वहशतनाक रात भी है। इस मौसम में दिन को दर्जा हरारत 30-31 सेंटीग्रेड ऊंचा, धकती आग और तपते तवे जैसा इंतहाई गर्म, और रात को अचानक 11-12 सेंटीग्रेड तक गिर जाता और बर्फीले मौसम जैसा सर्द हो जाता है। ऊपर से वक्फे वक्फे के साथ चलने वाले झक्कड़ों, कभी आंधी और कभी यख बस्ता हवाओं से बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे सहराए अरब में साइबेरिया से आया तूफान क़यामत था रहा हो। हमारे प्यारे आका पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद और उनके जानिसार 3,000 सहाबा कराम ने उन्हीं इंतहाई गर्म और सर्द रोज और शब में भूख और प्यास से निढाल होने के बावजूद महज एक हफ्ते में शहर को मुशरिकीन के तबाहकुन हमले से महफूज बनाया। एक लंबी खंदक खोदी, मुसलमानों का नाम और निशान मिटाने का अज़्म लेकर हमला आवर इस लश्कर को मदीना के बाहर ही रोक लिया, और यहां शुरू होती है ग़ज़वा अहज़ाब की कहानी। आइए पहले जायजा लेते हैं तारीख़ इस्लाम की इस कहानी के पस मंजर और पेश मंजर का, और फिर कहानी के आगाज़ व अंजाम के साथ साथ दौरे जदीद में इसके असरात व अवाक़िब का दिलचस्प तज्ज़िया भी पेश खिदमत है। नंबर 1, मुशरिकीन का जोश इंतकाम। जैसा कि गाज़ी स्टोरीज़ की पहली 2 सीरीज़ यानी ग़ज़वाए बदर और ग़ज़वाए ओहद में आपको तफसील से बता चुके कि हिजरती मदीना के दूसरे साल ग़ज़वाए बदर हुआ, जिसमें 313 सहाबा के मुकाबले में 1,000 मुशरिकीन के तागूती लश्कर ने बुरी तरह शिकस्त खाई। इसके 70 बड़े सरदारों को जहन्नम की सैर कराई गई। फिर तीसरे साल मुशरिकीन मक्का जोशे इंतकाम में पूरी तैयारी के साथ मदीना पर हमला आवर हुए। ग़ज़वाए ओहद हुआ, जिसमें
मोमिनीन की आजमाइश हुई। पैगंबर इस्लाम का हुक्म तोड़ने की पादाश में खुदाई इमदाद साकित हुई और मुसलमानों को शिकस्त हुई। तब एक तरफ मुसलमानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आइंदा ऐसी गलती से इज्तिनाब का अज़्म किया, तो दूसरी तरफ मुशरिकीन के हौसले बढ़े, यहाँ तक कि कुरैशे मक्का को इस गलत फहमी ने आ घेरा कि अब अगला वक्त है मदीना को खत्म करने और मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाने का। उन्होंने ये अंदाजा भी लगाया कि इस मकसद के लिए वो अकेले काफी नहीं, बल्कि उन्हें अर्द गिर्द के जंगजू कबाइल को मिलाकर इत्तेहादी फौज बनानी होगी। चुनांचे कुरैश का सरदार अबू सुफियान इस मकसद के लिए कमरबस्ता हो गया और आज की तरह की नेटो फौज बनाने के लिए निकल पड़ा। वो गया गतफान के सरदारों के पास, बन्नू असद के पास, बन्नू सलीम के पास, उन्हें मालो असबाब दिया, झूठे सच्चे वादे वईद किए। अहल मदीना की मुखासमत में पुरानी दुश्मनियों को भी हुआ दी। नतीजा 10,000 का इतना बड़ा लश्कर तैयार हुआ जो मदीना की मजमूई आबादी से भी ज्यादा था। मदीना में मुसलमानों की तादाद 3,000 सहाबा कराम और उनके बाल बच्चों को मिलाकर 7,000 नफूस के लगभग थी, जबकि बन्नू कर्जा के 2,500 हलीफ यहूदी भी शहर में कलाबंद रहते थे। उनकी तरफ से गद्दारी और पीछे से हमले के वाज़े इशारे मिल रहे थे। इसीलिए कुरान ने मदीना पर हमला आवर इस इत्तेहादी फौज को अहज़ाब पुकारा, यानी मुख्तलिफ गिरोहों का मुत्तहिदा लश्कर उनका नारा था। इस बार मदीना के मुसलमानों को मिटाना है। कुफार का यह बड़ा दावा बिल्कुल ऐसा ही नाराई मस्ताना था जैसे आज का अमेरिकी सदर ट्रंप शेख चली की तरह बड़ी बड़ी फेंक देता है। जैसे उनकी ये धमकी के ईरान को बमबारी करके सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा। हालांकि खिसियानी बली खंबा नोचे कि मिसदाक उन्होंने कहो तन्हा मुल्क ईरान से शिकस्त खाई। अब अजीमत इसके माथे पर लिखी हुई नजर आ रही है। ईरान पर बिलाजवाज हमला और शिकस्त खुर्दा होकर उसने अपनी कौम को शर्मसार किया। नंबर 2, यहूदियों की गद्दारी। मदीना में मौजूद यहूदियों की सूरत हाल समझना भी जरूरी है। हिजरत नबू के वक्त मदीना में यहूदियों के 3 बड़े कबीले अपने अलग अलग कलों में आबाद थे, जिनसे हुजूर अकरम ने बाहमी अमन मुआहिदा किया और ये तारीख में मिसाक मदीना कहलाया। कबीला नंबर 1 बन्नू क़ीनक़ा, जो पेशा के लिहाज से सुनार और लोहार थे। कबीला नंबर 2 बन्नू नज़ीर, जो खजूर के बागों का मालिक एक दौलतमंद गिरोह था। कबीला नंबर 3 बन्नू कर्जा, जो सबसे बड़े कला में रहाइश पजीर जंगजू कबीला था। बन्नू क़ीनक़ा ने सन 2 हिजरी में एक मुसलमान औरत की बेहुरमती और फिर एक सहाबी को शहीद करके अमन मुआहिदा तोड़ा। चुनांचे उन्हें मदीना से निकाल दिया गया और वो शाम जाकर आबाद हुए। फिर सन 4 हिजरी में बन्नू नज़ीर ने 2 सहाबा को बेदर्दी से शहीद किया और खून बहा देने के बहाने पैगंबर अकरम को अपने कला के अंदर बिलाकर उनके ऊपर भारी पत्थर गिराने की साजिश की, जैसा कि वो अपने पैगंबरों से करते आए हैं, और अपने गिरोही मुफादात के लिए पैगंबरों के कत्ल से दरेग नहीं किया। हुजूर अकरम को वही के जरिए यहूदियों की इस हरकत का इल्म हुआ तो बाअल्फाज ने अल्लाह वहां से फौरन चले आए। जब ये राज सबूत के साथ खुला तो हुजूर अकरम ने
उन्हें भी मदीना बदर किया। यही बन्नू नजीर कबीला करीबी इलाके खैबर में जा बसा और फिर अबू सुफियान को उकसाने लगा कि चुल्लू मिलकर मदीना पर हमला करते हैं। नंबर 3, खंदक खोदने का मशवरा। जब मक्का से 10,000 मुशरिकीन का लश्कर चल पड़ा तो मदीना में मशवरा हुआ। मदीना कुदरती तौर पर 3 अतराफ से महफूज था। मशरिक और मगरिब सख्त काले पत्थरों के मैदान हेरवाया थे, जहां से घोड़े, ऊंट और लश्कर गुजर ही नहीं सकते थे। जुनूब घने खजूर के बागात और मकानात थे, वहां से भी हमला मुमकिन न था। सिर्फ शुमाल की तरफ मदीना खुला था। यही वो रास्ता था जहां मक्का से हमला आवर लश्कर का आना मुमकिन था। मगर मखमसा ये था कि इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कैसे हो। सरजमीन अरब में दुश्मन की फौज से मैदान में लड़ने की रवायत थी। सहाबा परेशान थे गज़ो खंदक वाली गलती फिर ना हो। तब सलमान फारसी, जिनका ताल्लुक ईरान से था, खड़े हुए और तजवीज दी, या रसूल अल्लाह, हमारे मुल्क में जब दुश्मन की तादाद ज्यादा हो तो हम खंदक खोदते हैं। हुजूर अकरम ने यह मशवरा फौरन कबूल किया। दर हकीकत इस्लाम में अक्ल और तदब्बुर और दुश्मन की चाल को समझकर उसका तोड़ निकालना भी एक इबादत है। चुनांचे फौरन खंदक की खुदाई शुरू हो गई। इसकी लंबाई मदीना में दाखिला रोकने की हुदूद के लिहाज से मोहतात रवायत के मुताबिक 6 किलोमीटर थी। बाज रवायात में 5 और बाज में 7 किलोमीटर भी है। खंदक की चौड़ाई 9 मीटर और गहराई 4.5 मीटर रखी गई। ये चौड़ाई और गहराई इस हद तक दुरुस्त थी कि दुश्मन की तरफ से मुसलमानों पर तीर अंदाजी का असर न होता, और अगर कोई घड़सवार दस्ता खंदक फलांगने की कोशिश करता तो नीचे गिरता और मुसलमानों के तीरों का निशाना बनता। खंदक की खुदाई के दौरान एक मौके पर सहाबा 3 दिन तक इतने भूखों प्यास का शिकार थे कि पेट पर पत्थर बांध लिए, मगर अपने काम में लगे रहे। पैगंबर इस्लाम उनसे आगे थे। एक मौके पर सामने बड़ा पत्थर आ गया, कोई तोड़ ना सका। हुजूर ने पैवड़ा लिया, 3 ज़रबे लगाए। हर ज़रब पर फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे शाम की कुंजियां दी गईं। अल्लाह अकबर, मुझे फारिस की चाबियां दी गईं। अल्लाह अकबर, मुझे यमन की कुल्लीदें दी गईं। यूं पूरे 6 शब और रोज में खंदक तैयार हो गई और सहाबा किराम इससे पैर को थके हारे अपने काम से फारिग हुए। जिस रात मुशरिकीन मक्का का लश्कर पूरे शोर और गौगा के साथ वहां ऐसे तुमतुराक से पहुंचा जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, और वो अपने सामने आने वाली हर चीज को खस और खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। नंबर 4, बनु कुरेजा की गद्दारी। अब आता है सबसे खतरनाक मोड़। बनु कुरेजा के सरदार काब बिन असद का पैगंबर इस्लाम से मुआहिदा था कि सब मिलकर मदीना का दिफा करेंगे। मगर इसी रात को बनु नजीर के सरदार हबिन अख्तब ने काब से खुफिया मुलाकात की और इसे उकसाया कि देखो, कुरैश और ख्तफान मदीना पहुंच गए हैं। अगर अब भी तुम साथ ना दो तो हमेशा के लिए मिट जाओगे। चुनांचे काब ने मुआहिदा तोड़ने की ठान ली। अब बनु कुरेजा अंदर से मुसलमानों पर हमले का प्लान बनाने लगे। मुसलमान 2 तरफ से घेर चुके थे, आगे अहजाब और पीछे गद्दार। नंबर 5, औरतों के कले में यहूदी जासूस का अंजाम। मुशरिकीन के पहुंचने पर हुजूर अकरम ने तमाम औरतों और बच्चों को बनु कुरेजा के साथ वाले एक मजबूत कले में बंद कर दिया था। कला की बैरूनी हिफाजत के लिए सहाबी हस्सान बिन साबित को निगरानी सौंपी गई। बनु कुरेजा का एक जासूस चुपके से कले के करीब आया और अंदर झांकने लगा। वो देखना चाहता था कि अंदर औरतें कितनी हैं, कोई कमजोरी मिलती है या नहीं। कले के अंदर थी हुजूर अकरम की फूफी हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, उम्र 70 साल। उन्होंने देखा कि कोई गैर मर्द अंदर झांक रहा है। हसन जिस्मानी तौर पर कमजोर थे, लड़ने के काबिल न थे। हजरत सफिया ने आओ देखा न ताओ एक मजबूत डंडा उठाया, बाहर निकले, इस यहूदी का सर फोड़ा और सर जिस्म से अलग कर दिया। फिर वो सर कले की दीवार से बाहर फेंक दिया। जब बनु कुरेजा के लोगों ने अपने आदमी का कटा हुआ सर देखा तो डर गए। उन्हें यकीन हो गया कि मुसलमान औरतें भी कमजोर नहीं। इसके बाद उन्होंने कले के करीब जाकर
मजीद किसी शरारत की जसारत नहीं की। 6 अल्लाह की मदद अहज़ाब का अंजाम। लश्कर को मदीना महसूर किए। पूरा महीना गुजर गया। अरब के हजारों अहज़ाब खंदक पार न कर सके। उनका ज़ादरा खत्म होने लगा और रात की सर्दी कम होने की बजाय बढ़ती गई। रात भर आग और मशले जलाए रखने के लिए ईंधन और खाने पीने का सामान कम पड़ने लगा। फिर यूं हुआ कि एक रात तेज बर्फानी आंधी आई। अहज़ाब के खेमे उखड़ गए। कब्श के लिए लगाई गई आग बुझ गई। लश्कर के हौसले टूटने लगे। अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के दिल और दिमाग में इतना खौफ, हैबत और हैजान पैदा किया कि इसने चीख कर हुक्म दिया, वापस चल लो। यूं ये तागूती इत्तेहादी फौज काकरोचों की तरह उधर उधर भागने और बिखरने लगी। सुबह होने तक मैदान सुनसान था। टूटे फूटे माल और असबाब और खैमों के बाकियात मीलों तक फैले नजर आए, मगर तमाम लश्करी मुख्तलिफ समतों में अपनी अपनी मंजिल को भाग चुके थे। इस मौके पर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अब हम उन पर हमला करेंगे, वो हम पर नहीं। चुनांचे अगले मरहले में बन्नू कुरैज़ा से भी मुआहदा तोड़ने का हिसाब लिया गया। ये तारीखी वाकया भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। 7 गज़ो अहज़ाब का सबक। गज़वा अहज़ाब हमें सिखाता है कि जब अहल ईमान अल्लाह पर भरोसा करें, अक्ल व तदब्बुर और बाहमी इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा करें, तो 10,000 किया 10 लाख दुश्मनान इस्लाम भी जमा होकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुसलमान कोई गलती दोहराते तो मज़कूरा दोहरी आफत उन पर अजाब बनकर नाजिल होती, मगर वो साबित कदम रहे और ये खंदक सिर्फ मिट्टी का एक गड़ा नहीं था, बल्कि ये ईमान की दीवार साबित हुई। अगर दौर जदीद के वारफेयर से इसका मवाजना किया जाए तो ये एक साइबर स्पेस सिक्योरिटी और डिफेंस का मुअस्सर निजाम था, जिसे अरब के मुसलमानों ने पहली बार कामयाबी से आजमाया। दोनों तरफ के इंसान न सिर्फ जान और माल के जिया और खून खराबे से बच गए, बल्कि मुशरिकीन मक्का के हौसले पस्त हो गए। वो इंतकाम का नाम लेना भूल गए। हता के फतह मक्का के मौके पर वो चूं वो चराहे किए बगैर जौक दर जौक और गिरोह दर गिरोह हल्का बिगविश इस्लाम हुए। इसी दीन के पैरोकार बन गए, जिसकी मुखालफत में वो एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे और अपने जान और माल का बीदरेख जिया किया। और यही अंदाज इस्लाम का बुनियादी मतमा नजर है, क्योंकि इस्लाम अमन का दाई मजहब है। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीईन, गाजी स्टोरीज के प्लेटफॉर्म से पैगंबर इस्लाम की सीरत मुबारका, ग़ज़वात निबू और मुबारक वाक़यात पर हमारी तारीखी कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसने बाद की दुनिया में जहालत के अंधेरे मिटाए और बैन अल-अक़वामी तारीख का धारा बदल दिया। अब से इल्तिमास है कि हमारी हौसला अफजाई जारी रखें। ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अपने पसंदीदा मौज़ूआत बताएं, ताकि हम आपको दिलचस्प और तारीखी मालूमात मुहैया करें। ग़ज़वाए बदर और ग़ज़वाए ओहद पर गाजी स्टोरीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखें।